आइए हम सब पुनः आज भी गीता गंगा में आतुर होकर गोता लगाए। अपेक्षा करता हूँ अधिक से अधिक लोग जुड़कर गीता गंगा के पवित्रतम श्लोकों को श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। क्योंकि प्रस्तुति जो होगा ये भाव सहित होगा और भावामृत में आप सबों को खूब खूब गोता लगवाने के लिए ये दास तत्पर होगा। वो भी परम पवित्र दिवस अभी चल रहा है। देखिए कल ही हम लोग दीपोत्सव मनाए हैं, दीपावली मनाए हैं और आने वाले कल अर्थात कल जो आ रहा है या आएगा उसमें हम लोग जिसे भैया दूज कहते हैं, देहाती भाषा में जमद्वितीया कहते हैं, या फिर अन्नकूट का भी कल पर्व मनाया जाएगा। पिछले एपिसोड में पिछले ही एपिसोड में संभवतः मैं आपके समक्ष जो कहा उसमें थोड़ा सा वो अशुद्धि है, हालांकि अशुद्धि नहीं है, फिर भी कामपिल्य नरेश की बात मैं कर रहा हूँ, राजा द्रुपद की बात मैं कर रहा हूँ। जब वो यज्ञ किए उनकी कामना थी कि यज्ञ से यज्ञ नारायण प्रकट होकर या यज्ञ से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा संतान, ये संतान बदला लेगा आचार्य द्रोण से, जो कभी मुझसे हमारे साथ बुरा बर्ताव किए थे। एक नाम मैं कहा था, धृष्टद्युम्न तो थे ही, इसके अलावे मैं कहा था यज्ञ से एक कन्या रत्न भी प्राप्त हुई थी। इनको द्रुपद को धृष्टद्युम्न के साथ, और यहाँ मैंने उस शिखंडी की बात की थी, किन्नर की बात की थी। नहीं महाराज जी, सुधारते हुए स्वयं को ये महसूस कर रहा हूँ, बात करते करते बोलते बोलते उम्र का तकाजा है, कभी कभी विस्मृत हो जाता। आपसे क्षमा प्रार्थी, क्योंकि याज्ञसेनी यज्ञ से प्रकट हुई, मैं कैसे विस्मृत कर गया ये हम क्या कहें। अब याज्ञसेनी और कोई नहीं महाराज जी, द्रौपदी को याज्ञसेनी कही जाती है। यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों का ही प्राकट्य हुआ था। पूछ सकते हैं कि तो इसमें द्रौपदी थोड़े मारने गई थी अश्वत्थामा को, कारण तो वही था, कारण तो पूर्व का वही था। जो द्रौपदी के साथ हुआ सर्वविदित है, हर कोई जानता है। नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, पहाड़ लग गया था। और वो गोविंद, क्या बात है, चौसर खेल रहे हैं। वो गोविंद मनोरंजन के लिए सत्यभामा जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। इधर क्या हो रहा है,
हस्तिनापुर के राज्यसभा में छिन्न वस्त्रा जिसे कही जाती है, एक वस्त्रा कही जाती है, रजस्वला कही जाती है, ऐसे दुर्दिन अवस्था में, ऐसे निरीह अवस्था में, ऐसे अकिंचनावस्था में, क्या बात है, उसे बालों से घसीट कर, घसीट कर, पकड़ कर नहीं, घसीट कर दुशासन के द्वारा लाया गया था। करबद्ध होकर आतुरता को स्पष्ट करती रही। अरे ऐसे परिस्थिति में मुझे यहाँ लाकर पटक रहा है, जिस परिस्थिति में न मैं किसी को देख सकती, देखना पाप है, और न कोई मुझे देखेगा, वो भी पाप ही पाप है, उचित नहीं है, उचित नहीं है, ये गलत कृत्य हो रहा है। मैं वहाँ नहीं हूँ, चौपड़ खेल रहे हैं वो वासुदेव शमरिया सरकार, जिनके कृपामृत की बात कर रहा हूं मैं। उनकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए, वो परब्रह्म जिनके विषय में अनेकानेक लोग उंगलियों को उठाते हैं, उठाते रहे, जिसके हृदय में तिरछे वैज वड़े, जिसके हृदय में वो वड़े हुए हैं समरिया सरकार, वो भी तिरछे होकर तो निकलेंगे थोड़े। तुम करते रहो, तुम करते रहो, करते रहोगे, कहते रहोगे, कहते रहो। मूर्ख मूर्खता करते रहता है, लेकिन होगा तो वही, होगा तो वही जो प्रभु कृपा होगी, सत्यात्मक ब्रह्म की कृपा होगी। बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, बार बार दरवाजे तक जा रहे हैं दौड़कर विक्षिप्तावस्था में, और आते हैं, बैठ जाते हैं, पुनः सत्यभामा जी से होने लगता है चौसर। पूछती हैं सत्यभामा जी, प्रभु ये क्या हुआ, क्या बात है, कारण क्या है जो आप बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, विक्षिप्तावस्था में है, कारण क्या है, क्यों? भगवान कहते हैं, क्या बात है, देवेश्वर सर्वेश्वरेश्वर बांके बिहारी कहते हैं, कह देवी हम यहाँ चौसर खेल रहे हैं दोनों कोई, और एक तरफ एक नारी के मर्यादा का हनन हो रहा है, एक नारी के मर्यादा का तार तार हो रहा है। दीनहीन अवस्था में वो खड़ी है, मैं देख रहा हूं, आतुर है, व्याकुल है, विक्षिप्त अवस्था में है। और अवस्था सुनोगे तो और कहोगे क्या जी, छिन्न वस्त्रा है, एक वस्त्रा है, रजस्वला है। ऐसे स्थिति में उसकी मर्यादा का तार तार किया जा रहा है। अभी तार तार कर रहा है कौन, किसके देख रेख में तार तार हो रहा है? सत्यभामा जी आतुर हो जाती हैं। पत्नी की बात है, एक नारी की बात है, भला नारी की बात को सुनने के पश्चात नारी व्याकुल न हो तो धिक्कार है ऐसे नारियों से, जो नारी की बात को श्रवण करने के पश्चात वो उस पर विचार नहीं कर रही है, सोच नहीं रही है। विचार कीजिए, कथा है बड़ी सुंदर, हमसे नहीं, कथा नहीं है ये कथा रहे तो बात एक अलग है। ये तो कर्णामृत है, ये तो कृष्णामृत है। कहते हैं ठाकुर जी, है देवी वो और कोई नहीं, याज्ञसेनी है, याज्ञसेनी है। जिस कार्य के लिए वो उत्पन्न ली है वो तो कार्य होकर रहेगा है? जिस कार्य के लिए उसका प्राकट्य हुआ है, इस धराधाम पर यज्ञ से उत्पन्न वो हुई है,
वो तो होगा ही, नहीं होगा सो बात तो नहीं, होनी तो प्रबल है, अवश्यम भावी है, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। भूमिका पहले से बन रहा है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। नाश तो है, छाए हुए हैं। अगर नाश नहीं होना होता तो हम आते किम धराधाम पर देवी। मेरा ये बात है कि जदा जदा धर्म से अग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं। क्यों? भरत वंश से हैं सब के सब, भारत कह रहे हैं इसलिए भगवान। तो धराधाम पर मैं जिस कारण से अवतार हुआ, मेरा मैं आया, अवतरित हुआ, भूमिका तो पहले से बनेगा, मैं थोड़े बना रहा हूं। तो ठाकुर जी की कृपा है, भगवत कृपा है, भवितव्यता की कृपा है। स्वयं को भवितव्य नहीं कर रहे हैं महाराज जी, देखिए स्वयं को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कृपा है किसका? उसी का जिसने किसी का भविष्य को निर्धारण किया है, प्रारब्ध का निर्धारण किया है। कहते हैं देवी हस्तिनापुर के राजसभा में अमर्यादिता अवस्था में उस अकिंचन अबला, जो अबला नहीं है अजी, वही जिसे अबला कहते हैं, जब रौद्र रूप को धारण करती है तो दुर्गा बनती है, काली बनती है। विचार कीजिए, सहस्त्र रावण का वध होता है, वही इन्हीं के द्वारा, ऐसे नारियों के द्वारा जो नारी शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, भले ही वो हम सबके समक्ष निरीह बने, वो बनी हुई है, दिखावा है महाराज जी। तब तो हम सब कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, कह देते हैं, लेकिन सही बात नहीं है महाराज जी। वो द्रौपदी है, जाज्ञसेनी है, जिसे अवस्त्रा किया जा रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, उसके साड़ी को खींच रहा है अमर्यादित दुर्योधन, खींच रहा है दूसरा, लेकिन खिंचवा रहा है दुर्योधन। इसलिए मैं कहा कि दुर्योधन खींच रहा है, दुशासन खींचने वाला है। क्या ये कर पाएगा? विचार कीजिए, नारी का अपमान हुआ। आज भी कलिकाल है, नारी का अपमान करके देखो ना, जिस घर में नारी का अपमान होता है ना, बड़े से बड़े धनाढ्य के यहाँ भी, धनवान के यहाँ भी आज भी इतिहास साक्षी है, नारी का अपमान जिसने की वो बर्बाद हो गया। जरा कर कर देखो तो नारी का अपमान जो किया वो निश्चित रूप से वो बर्बाद हो गया। ये पूजनीय है, जत्रस्तु पूज्यन्ते नारियां रमन्ते तत्र देवता। और क्या चाहिए? तो आइए कुछ मशीन को तो गर्म करनी होती है कुछ कहने के पूर्व। तो आइए अब हम चलें गीता गंगा में गोता लगावें पुनः। अरे कथाएं तो बहुत सुनी आपने, नित्य चैनलों पर कथाएं तो होती हैं, बहुत ठुमका लगाए, बहुत ठुमका लगवाया, लोग लगाए भी, आप खूब नृत्य किया, क्या बात है संगीतमय। स्वयं श्रीमद् भागवत स्वयं संगीतमय है, गीतमय है, वहाँ गीतों की कमी नहीं है,
गीत ही गीत है, गीत ही गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, रुद्र गीत है, क्या नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं कि हम संगीतमय कर रहे हैं, उसमें वाद्य यंत्र नहीं, इसलिए वाद्य यंत्र को लगाकर विधि पूर्वक हम गायन कर रहे हैं। खूब ठुमका लगा है। लेकिन यहाँ आइए ना, ये 700 श्लोकों के सागर में 700 तरीकों से ये प्रवाहित होता है गीता गंगा। गीता गंगा का जो प्रवाह है, ये प्रवाह 700 प्रकार से प्रवाहित होता है। किसमें डुबकी लगाइएगा, एक एक श्लोक का भाव जब समझिएगा, फिर कहना क्या है। तो आइए पहले ओम नमः परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। ये प्रथम अध्याय अभी हम लेकर चल रहे हैं। न जाने कितने अध्याय में हम आपको कहाँ कहाँ ले जाएंगे। आइए मेरे साथ डुबकी तो लगाइए। इसीलिए अभी श्री मद भागवत जी को छोड़कर भगवत गीता में हम, क्या बात है, डुबकी लगाने और आपको भी लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। समय तो लगता है भाई, अभी कहाँ 3 श्लोक तक के भावों को आपके समक्ष में रखा। एक एक श्लोक का अलग अलग भाव जो था आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, और वो भी वैदिक परंपरा या शास्त्रीय विधा से अलग नहीं हटकर। इसमें अभी जो आपके समक्ष लेकर हम आएंगे, ये 3 श्लोकों को रखेंगे आपके समक्ष। एक एक पद का करीब करीब भाव है। प्रश्न है, अब प्रश्न का उत्तर भी यही है। अब प्रश्न का उत्तर जब आप सुनेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे, तो कल्याण ही कल्याण है। गीता गंगा नहीं महाराज जी, गीता के प्रत्येक श्लोकों और भावों को दुग्ध से, विशुद्ध देसी गाय के दुग्ध के से तुलना किया गया है। दुग्ध मान तो करो, दुग्ध का पान करना चाहिए। गीता का अभ्यास, गीता के अध्ययन का अभ्यास पुरुषों को ही नहीं वरन भक्तिमती माताएं और बहनों को भी करनी चाहिए, ताकि संस्कार संपन्न गीता का अभ्यास करने से उनके स्तनों में दुग्ध जो उतरे, वो भी संस्कार संपन्न दुग्ध उतरेगा। और गोद में शैशवावस्था में पल रहा वो बालक जब दुग्ध का पान करेगा स्तनों से, तो वो भी संस्कारी होगा। विचार कीजिए, जैसा भोजन वैसा ही ज्ञान, जैसा पान वैसा ही ज्ञान। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों में हम आपको लेकर चले थे, और अभी हम पहुंच गए हैं। वो 3 श्लोक बारी बारी से आपके समक्ष रखे थे, जिसमें आपको याद होगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्तव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये प्रथम श्लोक है जो धृतराष्ट्र के द्वारा महात्मा संजय, जिनको दिव्य दृष्टि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा मिला,
ये कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं महाराज जी? नहीं, यही तो हैं जो 28वें व्यास हैं पराशर नंदन। यही तो है सत्यवती नंदन जो इस कली काल के 28वें व्यास हैं। ये कली काल 28वां चल रहा है, याद लिख कीजिएगा। हम लोग संकल्प में भी बोलते हैं बराबर बोलते हैं, 28 को बोलते हैं, ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। ध्यान तो देना चाहिए कि पंडित जी संकल्प करा क्या रहे हैं, क्या इसका भाव है। विष्णु 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 प्रार्थी से 12 कल्पे, ये कल्प 12 है महाराज जी, 12 कल्पे वैवस्वत मनमंत्र। इस मनमंत्र जिसमें हम हैं इसका नाम है वैवस्वत। वैवस्वत मनमंत्रे अष्टाविंशति आ गया 28वां, अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरण है। क्या बात है, प्रथम चरण है और 28वां ये कलियुग है जिसके व्यास कृष्ण द्वैपायन हैं। व्यास जी है नाम उनका है, व्यास तो पद है, एक व्यास पद है। तो महात्मा संजय से पूछ रहे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, भावों का हिसाब हो गया है आपके साथ। दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुनि प्रसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दूसरा श्लोक, इसका भाव भी आपको हम खूब गहराई से बतला दिया था। फिर भी व्यूह रचना को, पांडवों के व्यूह रचना को देखने के पश्चात राजा दुर्योधन, राजा शब्द क्यों कहा गया आपको हम बतला चुके हैं, आप सुन लीजिएगा वीडियो में जाकर। आचार्य के पास जाकर कुछ कह रहे हैं, इस श्लोक के द्वारा यही स्पष्ट हो रहा है। दूसरा, तीसरा है पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतीं चमम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमताम, तव शिष्येन धीमताम। विचार कीजिए, तव शिष्य एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, आग लगा रहे हैं जलते घी में। आचार्य के क्या बात है, क्रोध को और जगाते हुए राजा दुर्योधन, ये दुर्योधन कह रहा है तब शिष्येन धीमताम। प्रभु गुरुदेव हो और कोई नहीं, ये वही है जिसका पिता कभी आपको क्या किया था आप तो स्वयं जानते हैं, उसी का पुत्र है। और कितना तेज है, कितना संस्कार संपन्न है, सो आप समझ लीजिए। आप ही से धनुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त किया, आप ही को मारने के लिए। और यही व्यूह रचना किया है, वज्र व्यूह है। तो सोच समझकर आपको भी करना होगा। तो आइए अब हम चलते हैं भगवत गीता के पवित्रतम आने वाले 3 श्लोकों की ओर। प्रथम अध्याय में ही है यह, श्लोक नंबर 4 है, श्लोक नंबर 5 है और श्लोक नंबर 6 है। आइए, अत्र सुरा महेश्वासा, इसलिए बिल्कुल ठहर ठहर कर स्थिर से मैं कह रहा हूं, आप सुने, श्रवण करें, मनन करें और बने तो बाद में भी आप इसका कीर्तन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समाजुधि, अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुना समाजुधि, जुजुधानो विराटश्च, जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः, धृष्टकेतुश्च कीतानहो काशीराजस्य वीर्यवान्, पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव।
जुधामन्युश्च विक्रांतौ, जुधामन्युश्च विक्रांतो उत्तमऊजाश्च विरजमान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। बाप रे, भाव है जो कहीं ने दुर्योधन जाकर राजा शब्द क्यों कहा गया? राजनीति को जानता था इसीलिए राजा कहा गया। युवराज तो है ही है, और दूसरी बात है कि राजा की ओर से इसे मिल गया था पूरा कि मेरा प्रतिनिधित्व यही करेगा। हम राजा जरूर हैं, वहाँ जाएंगे जरूर नहीं, लेकिन ये रहेगा, यही सब कुछ आदेश देगा, इसलिए राजा भी कहा गया। आचार्य से पूछ रहा है ये दुर्योधन, अपनी बात उधर का कहने के बाद, व्यूह रचना की बात करने के बाद कह रहा है कि सुनिए, पांडवों की ओर से उनके चमू में, उनके सैन्य समूहों में, सैन्य बलों में कैसे कैसे बलवान हैं, कौन कौन हैं, महारथी, अतिरथी, रथी। तो आइए हम आपको आचार्य प्रवर बतला दूं। मैं देख तो आप रहे हैं जरूर, लेकिन देखने से काम नहीं चलेगा, देख करके जानने की बात होनी चाहिए, समझने की बात होनी चाहिए। तो आइए मैं जना रहा हूं आपको। इस सेना में, पांडव सेना में बड़े बड़े उत्कट वीर हैं, बड़े बड़े ये सब के सब भट्ट हैं, बड़े बड़े वीर हैं, और धनुषों को संचालन करने वाले धनुर्धर हैं। धनुर्धरों की कमी यहां नहीं है। आज सब की सब भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन दोनों की समानता को करते हैं। विचार कीजिए, भीमार्जुन समायुधि, सब के सब सूरवीर हैं, सत्य की, शात्य की और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। सात्यकी महाराज जी ये भी मारे गए थे, लेकिन कब? वहां स्वत्व के युद्ध में। कहा? जब जादव वंशी एक ही स्थान पर प्रभास क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे आपस में, वहीं सात्यकी का निधन हुआ था। सात्यकी राजा द्रुपद की बात आप जान ही गए, सुन ही लिया। विराट का नाम आप जान ही रहे हैं, विराट पर्व भी इसका अलग भाग महाभारत में है। जिनके यहाँ अज्ञातवास के समय पांडव लोग, क्या बात है, 1 वर्ष बिताए थे अनेकानेक रूप में। महाराज जी क्या बात है, हाँ? राजा युधिष्ठिर कंक के रूप में थे, रसोईया जो था भीम, ये बल्लभ के नाम था, बल्लभ के रूप में था। अर्जुन के विषय में तो आप जान ही रहे हैं, ये बृहन्नला। कहने का मेरा मतलब है अनेकानेक रूप को धारण करने के पश्चात ये सब वहां अज्ञातवास में विराट के यहाँ थे। और धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, काशीराज भी बलवान थे महाराज जी। काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मुनियों में श्रेष्ठ, शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। सुभद्रा पुत्र कहा गया। विचार कीजिए,
अर्जुन का पुत्र नहीं कहा जा रहा है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। ये क्यों यहां पर ये कहने वाले क्यों कह रहे हैं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु क्यों नहीं कह रहे हैं? कहने वाले को ये ज्ञान है। वो अभिमन्यु, वो बालक जो गर्भगत था, जो अर्जुन पुत्र था, जो गर्भगत था, अर्जुन पुत्र नहीं महाराज जी। वो बालक जो गर्भगत था, अर्जुन का पौत्र अभिमन्यु पुत्र, उसका तो समापन हो गया था, वो तो समाप्त हो गया था। और जब उसका समापन हो गया, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ ये भी आप जान रहे हैं, वहां नहीं जाना है। अश्वत्थामा के बाणों से बिंधकर ठाकुर जी की कृपा प्रसाद से तब जबकि कृष्ण कृष्ण महाबाहो करते हुए पहुंची उत्तरा। विचार कीजिए। और ये सब के सब, लेकिन यहां पर बात आता है अभिमन्यु पुत्र। अभिमन्यु पुत्र है किसका? अर्जुन का नहीं कहा जा रहा है, सुभद्रा का कहा जा रहा है। सुभद्रा पुत्र कहा गया, सुभद्रा के द्वारा ही लालन पालन, मां के द्वारा ही तो लालन पालन होता है महाराज जी। लेकिन ये अभिमन्यु अधिकतर रहा कहां? वहीं द्वारिका में। खैर आगे इसको हम ये करेंगे, आगे मिलेगा। दूसरी बात है, द्रौपदी के पांचों पुत्र जो महारथी ये भी हैं। बहुत जगह कहीं कहीं लोग कहते हैं कि नहीं, छोटे बालक थे, मार दिए गए, मारे गए दुर्योधन के मौत के बाद। तो भाव कुछ इन तीनों श्लोकों का यही है जो आपके समक्ष रखा गया। लेकिन आगे बढ़िए, यहां पर प्रश्न उठ रहा है फिर यहीं पर, क्या भाई कि यहां पर अत्र है, अत्र सुरा, अत्र पद का क्या मतलब हुआ और किस अर्थ में ये अत्र पद का यहां पर प्रयोग हुआ है? अत्र पद यहां पांडव सेना के लिए हुआ है प्रयोग। अत्र पद का प्रयोग यहां पर पांडवों के सेना के अर्थ में ये अत्र पद का प्रयोग है। अत्र सुरा, अत्र मन यहां, कहा? पांडवों के सेना में, पांडवों के सेना के विषय में। फिर आता है जुधी। जुधी पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समाजुधी, भीमार्जुन के साथ जुधी लगा दिया गया का प्रयोग हुआ है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधी, जुधी का यहां पर हुआ है। उत्तर मिलता है जुधी पद यहां अत्र का विशेष्य है। अत्र का जुधी पद विशेष्य है नहीं बनेगा। ये जुधी पद है, ये अत्र का विशेष्य नहीं बनेगा। और क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ हुआ ही नहीं, अभी तो युद्ध का चल रहा है हिसाब किताब। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है। इसलिए उसके साथ किसी भी विशेष्य की आवश्यकता नहीं है। भीमार्जुन समा के साथ जुधी पद का अन्वय करके यह भाव दिखलाया गया है
कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम और बुद्धि विद्या में भीम और अर्जुन के सदृश हैं। भीम और अर्जुन के समान ही गदाधारी हैं और धनुर्धारी हैं। गदा युद्ध और धनुर्वेद धनुर्विद्या के पारंगत हैं लोग सब के सब। इस तरह से अर्जुन और भीम में सब के सब बाकी लोग हैं सब के सब समानता रखते हैं। फिर प्रश्न आता है जुजुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा, ये कौन है भाई? इन सबों के विषय में बारी बारी से कुछ बतलाया गया है, इनका संक्षिप्त जीवन। तो आइए हम लोग भी लें क्या कहा जा रहा है। बस सब बात है महाभारत के उद्योग पर्व। में ये सात्विकी के विषय में, सात्विकी का ही दूसरा नाम जुजुधान था। जुजुधान वो विराटश्च, सात्विकी का दूसरा नाम था जुजुधान। और इसे जानने के लिए यदि हम चाहें तो जा सकते हैं महाभारत के उद्योग पर्व के 81वें अध्याय में हम जा सकते हैं। और वहाँ उद्योग पर्व में जाने के बाद जादव वंशीय राजा सिनी के पौत्र थे। ये भगवान कृष्ण के पास अनुगत थे। जुजुधान जिन्हें सात्विकी कहा जाता है, इन्हीं के साथ सदैव रहते थे, प्रत्येक चीज़ों का ज्ञान इन्हीं से प्राप्त किए थे। और पारस्परिक युद्ध जब हुआ प्रभास क्षेत्र में तो वहीं पर ये मारे गए थे जुजुधान, जिन्हें सात्विकी कहा जाता है। विराट की बात जान रहे हैं, जुजुधानो विराटस्य, विराट को जान रहे हैं। कैसे राजा थे, कहाँ के राजा थे? मत्स्य देश के राजा और धार्मिक राजा थे। बड़ा ही सहिष्णु राजा थे, न किसी से युद्ध चाहते थे, न ये युद्ध स्वयं करते थे और न इनकी से कोई युद्ध करता था। इनके यहाँ 1 वर्ष तक अज्ञातवास को बिताए ये पांचों भाई पांडव 13 वर्षों के वनवास के उपरांत। और इनकी पुत्री का नाम था उत्तरा। उस उत्तरा के साथ, हालांकि ये तो चाह रहे थे, चूंकि उत्तरा को संगीत विद्या का ज्ञान दे रहे थे धनुर्धारी अर्जुन, बृहन्नला के रूप में किन्नर थे कि क्यों किन्नर हुए? 1 जन्म तक, 1 साल तक, 1 वर्ष तक किन्नर का रूप धारण करने के लिए इनको श्राप मिला था। एक कहीं से, छोड़िए उसको हमने लेके जाएंगे, इनको श्राप मिला था जिसके कारण बृहन्नला इनका नाम हुआ। और ये 1 साल तक धनुर्वेद का ज्ञान, नृत्य कला में माहिर थे, ये सीखे थे स्वर्ग में जाकर, और वहीं श्राप लेकर के वहीं से आए भी थे, जो होनी प्रबल है, मैं पहले बतलाया। और विराट चाहते थे कि हम अपनी पुत्री को
ब्याह दें इन्हीं के साथ, अर्जुन के साथ संबंध भी हो जाएगा। जब जान गए वास्तविकता कि ये पांचों हैं कौन, तब पांचों कौन है तब। लेकिन नहीं महाराज जी, अर्जुन कहेंगे ठीक है संबंध बरकरार रहेगा, संबंध नहीं टूटेगा, मेरा पुत्र है अभिमन्यु, है तो वो भांजा वासुदेव श्री कृष्ण का, लेकिन मेरा पुत्र है और प्रबल धनुर्धर वो भी है, हर तरह से ठीक होगा, इसलिए इन दोनों का विवाह कराया जाए, ये सर्वोत्तम होगा। और यही हुआ था, राजा विराट से संबंध स्थापित हुआ था। राजा विराट के ही युद्ध में कर्ण को गौ माता के द्वारा भी श्राप मिला था। आता ताई पना जब करना शुरू किया तो गौ माता भी श्राप दे दी थी। और साथ ही साथ ये अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ विवाह उत्तरा का। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। ये सब पुत्र थे। उत्तर कुमार भी थे, आपको पता है, जिनके सारथी बनकर के ये गए थे बृहन्नला के रूप में, और वहां जाने के बाद सारथी बनना पड़ा, बनाए उनको उत्तर कुमार को। और तीनों उनके और जो कुल मिलाकर पुत्र थे, ये सब के सब वहां मारे गए युद्ध में, महाभारत के युद्ध में। द्रुपद पांचाल नरेश के हैं, ये आप जान रहे हैं। खामपिल जिसे कहा जाता, स्वयंवर एक रचे थे, और उस स्वयंवर में बड़े बड़े वीर धनुर्धर आए थे। मत्स्य के आंखों में, आंख एक नेत्र में बाणों का संधान करना था, बिंधना था। सब तो हार गए, धनुष उठा ही नहीं। कर्ण उठाया, लेकिन समझ गए भगवान कि हाँ ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा, होनी जो है होना, ये तो मामला गड़बड़ा जाएगा। उनसे भला अलग कहाँ कुछ है महाराज जी, उनको ज्ञान है तब तो, उनको जानकारी है तब तो पहले ही कह दीन है कि अधिक महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है? सब कुछ तो दिखला दिए हैं ठाकुर जी। इसलिए निश्चित रूप से उनको प्रत्येक स्थिति की जानकारी है। नहीं जानकारी है सो बात नहीं है, होना क्या है, भवितव्यता क्या है, तो भला ये ब्याह कैसे सकती है, ये धनुष कैसे प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। द्रौपदी खिलाफ हो गई, कही कि सूत पुत्र है, तो सूत पुत्र के साथ भला एक छत्रानी का विवाह होगा कैसे? मैं विवाह नहीं इसके साथ करूंगी। परशुराम के समक्ष दिनकर जी के अनुसार स्वयं ये स्वीकार लिए हैं कि हम सूत पुत्र हैं। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव दया मैं अनुचरयन्ते वासी हूँ। स्वयं स्वीकार लिए हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है, ये कामपिल नरेश द्रुपद और ये हमारे आचार्य द्रोण जिन्हें पहले कही जाती थी, गरीबी हालत था, दरिद्रता के दौर से गुजर रहे थे। ज्ञान तो था, ज्ञान की पूछ नहीं थी। और ये गए मिल, दोनों साथ में विद्या अध्ययन किए थे गुरुकुल में,
द्रुपद और ये आचार्य द्रोण विचार किए कि हमें जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलने में दिक्कत क्या है। लेकिन महाराज जी जब मिलने के लिए गए, मिले तो मिलने की बात क्या है, जब मिलने के पश्चात तो जवाब क्या मिलता है, बाबा जी बाहर मिलिएगा गुरु भाई से, यह राजसभा है, मर्यादा का ध्यान रहे। बाणों के सदृश हृदय को जैसे बाण बिंद देता है, हृदय इनका विदीर्ण हो गया, बिंद गया। अपमानित होकर वहां से चले आए। इनका इस अपमान का बदला कौन लिया, इनके शिष्य। इनकी जाओ उसे बंदी बना कर लाना, हमारे पास से मारना नहीं पर्याप्त। प्रथम प्रयास कौरव के ये 101 पुत्र दुर्योधन आदि किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन 5 पांडव मात्र गए, सफल होकर आए, वहां से बंदी बनाकर लाए। आधा राज्य ले लीन, आधा राज्य दे दी, आदि आदि सब। तो ये अंत में मारने के निमित्त कैसे बदला लेंगे, एक यज्ञ किए। द्रुपद के द्वारा एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से 2 संतान, 2 प्रकट हुए। एक तो ये धृष्टद्युम्न प्रकट हुए यज्ञ वेदी से, और यज्ञ वेदी से ही एक दूसरी सी कन्या उत्पन्न हुई, द्रौपदी, जिसे याज्ञसेनी भी कहते हैं। ये दोनों आपको विदित है, ज्ञान भी होगा, जानकारी भी है। महाभारत के दौर में यही धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के मस्तक को एक ही बार में साफ कर दिया था, इनके शरीर को मस्तक विहीन कर डाला था। ये धृष्टद्युम्न क्यों, उन्हें भी था ऐसा कुछ कि यदि एक ही बार में खुशी का आपको मालूम हो, खुशी पता लगे, खुशी जाहिर हो, आपके मन में खुशी हो, और दूसरे ही क्षण आप यदि दुख के सागर में डूब जाएं, उसी समय आपकी मृत्यु हो सकती है। यही हुआ। अस्वस्थामा हतो नरो, धीरे से वाकुंजरो कह भी दिए। अजी महाराज एक दौर था, झूठ नहीं बोलता था, लोग झूठ बोलने के लिए न जाने क्या क्या उपाय कराया जाता था, उपाय किया जाता था। सत्य भाषण कर, असत्य भाषण कर, असत्य भाषण। धर्माधिकारी धर्मराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार से कहा गया, आपको झूठ बोलना चाहिए यदि आप कल्याण चाहते हैं। इसका मतलब कभी ऐसा भी था कि झूठ बोलने से कल्याण हो जाता था। आज की बात क्या है, इस कलिकाल में झूठी झूठ तो है, सत्य है कहाँ है? हम लोग तो साफ कहते हैं जितना कुछ दिखलाई दे रहा सब मिथ्या है, सब झूठी झूठ है। कह छोड़िए वहां हम न जाएंगे, सब झूठी झूठ है। इस प्रकार से ये महाराज जी जिनका नाम रहा काम्पिल्य नरेश द्रुपद, अपमान का बदला चुका लिए। और इस प्रकार से महाभारत काल में इसी धृष्टद्युम्न के हाथों इस आचार्य का वध हुआ था। पांडवों की अच्छा, इसके बाद आइए धृष्टकेतु। ये कौन थे भाई? धृष्टकेतु का नाम आया। धृष्टकेतु चेकीतान हो, काशी राजस्य विरजमान, सबका नाम है। फिर भी धृष्ट अभी तो चल रहा है परिचय, गहराई में हम लोग गए कहा, पर्व में तो गए ही नहीं है। पर्व में तो जाइए तब न, फिर क्या बात है। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे।
शिशुपाल का नाम सुने हैं ना, शिशुपाल, यदि नरेश शिशुपाल, ये वो शिशुपाल जो मन में संकल्प बनाए हुए था कि हम रुक्मिणी से ब्याह कर लेंगे, रुक्मिणी जी से हम विवाह कर लेंगे, यही शिशुपाल। विचार कीजिए ना। और ये रुक्मी का दोस्त था, मित्र था। शिशुपाल कहाँ मारा गया था ये भी आपको ज्ञात होगा, राजसूय यज्ञ में। बड़बोलापन था इसके अंदर में, अनेकों प्रकार की भर्त्सनाएं इसने की। भगवान वासुदेव समरिया सरकार के प्रति गाली गलौज करना शुरू किया। वादा के अनुसार 100 अपराध माफ किए, 100 पार जैसे ही गया सुदर्शन जी कृपा प्रसाद इसके साथ कर दिए और इसे मुक्त कर दिए। शिशुपाल है कौन? पूर्व जन्म का ज्ञात होगा आपको, नहीं तो सुनिए। पूर्व जन्म का ये है कौन? ये जय है। पूर्व जन्म का, पूर्व का ये जय है। जय था कौन? बैकुंठ में वैकुंठाधिपति के अंतरंग महल का द्वारपाल था। जय परम प्रिय था ठाकुर जी का। जय यहाँ द्वापर में शिशुपाल के रूप में इसका प्राकट्य हुआ महाराज जी, द्वारपाल के रूप में। 3 जन्म तक राक्षसी प्रवृत्ति से वो तब प्रोत रहा। प्रथम सतयुग में हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ, दूसरे ये त्रेता में रावण के नाम से विख्यात हुआ, और तीसरा ये द्वापर में शिशुपाल के नाम से विख्यात हुआ। और शिशुपाल का वध स्वयं ठाकुर जी अपने चक्र से किए, राजसूय यज्ञ के उस भरे सभा मंडप में। यही इसकी चाहत थी, यही कामना, यही कल्पनाएं थी। ठाकुर जी से ही वरदान लिया था कि जब मरूं आपके हाथों में। और पुनः यहाँ के बाद पार्षद होकर चला गया वैकुंठ लोक में। जय विजय भी यही है। मिलेगा नाम, आ जाएगा कभी आपके समक्ष, उसका नाम है दंत वक्र। ये विजय है। दंत वक्र का भी अंत ठाकुर जी स्वयं की। खैर, तो मैं बतला रहा था, कह रहा था, ये द्रोण के हाथों महाभारत युद्ध में ये धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। और ये मिलेगा महाभारत के द्रोण पर्व में, द्रोण पर्व में मिलेगा। इसके बाद आता है चेकितान। चेकितान कौन थे भाई? वृष्णिवंशीय राजा थे। चेकितान वृष्णिवंशीय यादव थे, महारथी थे, योद्धा थे और बड़े ही शूरवीर थे। चेकितान पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेनापति, 7 अक्षौहिणी सेना है पांडवों के पास महाराज जी, जिसके 1 अक्षौहिणी सेना के मालिक थे, सेनापति थे चेकितान। वृष्णिवंशीय यादव। और ये महाभारत में दुर्योधन के हाथों मारे गए थे, याद रखिएगा। ये दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। चेकितान काशी राजे, काशी के राजे, ये बड़ी वीर और महारथी थे। काशी राजा विद्वान हैं। इनके नाम का ठीक पता नहीं, नाम पता नहीं लग रहा है। काशीराज का नाम सेना बिंदु और बतलाया गया है शास्त्रों में। कर्ण पर्व अध्याय में ये जहां काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, हाँ उनका नाम अभिभू बतलाया गया है। जहां ये मारे गए हैं उसके विषय में बताया। अब आया पुरुजित। ये पुरुजित कौन है जी? पुरुजित और कुंती भोज,
कुंती भोज के विषय में आप जरूर सुने होंगे, पुरुजित के विषय में सुने या न सुने। पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यश्च नरपुंगव, दोनों कुंती के भाई थे। कुंती, महारानी कुंती, पांडव कुमारों की माता महारानी कुंती ये भाई थे। प्रथम भाई थे पुरुजित और दूसरे भाई थे कुंती भोज। ये दोनों युधिष्ठिर आदि के सबके मामा जी थे। मामा जी का बड़ा यहाँ खेल रहा है जी। महाभारत में शकुनी मामा ही थे। मद्र नरेश, क्या बात है, ये भी मामा ही थे। शल्य आ रहे थे इनके यहाँ, अब भोजन भाव से प्रसन्न होकर ये कौरवों के सेना में चले गए। और ये दोनों महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। पुरुजित कुंती भोज्यस्य, ये दोनों मारे गए। और शैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर जी का नाम था शैव्य। इनको कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। और ये मनुष्यों में श्रेष्ठ बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। नरपुंगव पुरुजित कुंती भोजस्य शैव्यश्च नरपुंगव, नरपुंगव कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ थे। युधामन्यु और उत्तमौजा, युधामन्यु से उत्तमौजा, ये दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे। पांचाल देश नाम सुना आप? पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था कि आप दोनों अर्जुन के रथ का जो पहिया है उसको ध्यान दीजिएगा कि निकल ना जाए, निकल जाएगा तो तुरंत सूचना दीजिएगा। ये दोनों ही बड़े भारी पराक्रमी योद्धा थे, बहुत पराक्रमी योद्धा थे। और इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीरजवान दो विशेषण जोड़े गए। इन दोनों के पराक्रम के साथ दो विशेषण और जोड़े गए, विक्रांत और वीरजवान। कहा जाता है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरजवान। ये दोनों इन्हीं के नाम पर महाराज जी, इन्हीं के लिए ये विशेषण को जोड़ा गया था। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे। आपको ज्ञात है, पांडवों के पुत्रों को काट लिया था, उनके सिर को मार दिया था। वहीं पर ये भी सो रहे थे बाहर में कहीं, युद्ध हुआ भयंकर, वहीं पर ये अश्वत्थामा के हाथों इनका वध हुआ था। अभिमन्यु को कौन नहीं जानता? युधामन्यु से विक्रांत, युधामन्यु से अभिमन्यु, इसको भला कौन नहीं जानता जी? अभिमन्यु, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था जी। सुभद्रा से विवाह किए थे कृष्ण के बहन से, और उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा हैं विराट, और उनकी पुत्री उत्तरा के साथ इनका विवाह हुआ था, इसलिए जानिए। और ये महाराज जी इनको घेर कर छल के साथ 7 महारथी एक बार मिलकर के इनका वध किए, और इसका उत्तर, इसका बदला अर्जुन अपने प्रतिज्ञा अनुसार महाराज जी ले लिए, और इसमें सहयोग भगवान श्री कृष्ण का रहा। विचार कीजिए। अब आइए भीष्म। भीष्म कौन भाई? इसके बाद में आगे बढ़ें
भीष्म की बात अभी छोड़ दें, अभी अभिमन्यु की बात को ही करें। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई? ये असाधारण वीर थे। चक्रव्यूह में फंस गए थे, ये प्रवेश करना जानते थे, बाहर निकलना नहीं जानते थे। क्यों? जब ये गर्भगत थे, अपने माता के गर्भ में थे अभिमन्यु, रात्रि की बेला है, निद्रा नहीं आ रही है। किनको? महाराज इनके माता जी को, सुभद्रा जी को निद्रा नहीं आ रही है। पति पत्नी दोनों हैं। सुभद्रा जी कहीं की नींद नहीं आ रही है, तो बुलावा देने के लिए चलिए कुछ हमें सुना दीजिए, आप तो हमेशा सुनाते रहते हैं। और वहां पर ये चक्रव्यूह भेदन क्या जो ये कला है, उसी को हूबहू सुभद्रा के समक्ष जो गर्भवती है रख दी है। कहा जाता है कि गर्भ में यदि बालक पल रहा है, उसके समक्ष जैसा संस्कार दिया जाए, जैसी बातें की जाए, ठीक उसी प्रकार से संस्कारी बालक पैदा लेता है। इसलिए निश्चित रूप से ये सब ध्यान दिया जाता है। और महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा चक्रव्यूह की रचना में ये चक्रव्यूह में फंसकर महारथियों के द्वारा मारा गया। अर्जुन दूसरे ओर युद्ध करने उस समय गए थे सुशर्मा से। सुशर्मा को उकसाया था दुर्योधन, इसलिए कि उसका पुत्र मारा गया था लक्ष्मण युद्ध में। वो भी चाह रहा था कि इनका ही पुत्र कोई मरे। पांडवों का ऐसा कुछ रचना युद्ध में ये करवाया। ऐसी स्थिति में ये सुशर्मा को उकसाया। जब इसे ज्ञात हल्का हुआ कि ये अज्ञातवास लगता है कि बिता रहा है, कुछ शंकाएं हुई थी, तो सुशर्मा चढ़ाई किया विराट नगर पर। और उस सुशर्मा से युद्ध करने के लिए स्वयं राजा विराट कंक को साथ लेकर, अर्थात राजा युधिष्ठिर को साथ लेकर युद्ध करने गए। साथ में भीमसेन भी थे। सुशर्मा को महाराज जी खूब जो न होना था वो सब ये लोग किए। और बाद के समय में राजा विराट की जीत होती है। बाद में जाकर ये सब जब चढ़ाई करते हैं, भेद खुलता है। बृहन्नला, क्या बात है, के सारथ्य में आगे बैठे, यहाँ से चले स्वयं सारथी बनकर। लेकिन वहां युद्ध के मैदान में जाने के बाद भाग चले। उत्तर कुमार युद्ध के मैदान को देखकर, बड़े बड़े महारथियों के ध्वज को देखकर भाग चले। बलात् बैठा लिए। सारी कुछ बातें हुई आगे विस्तृत रूप से, आपको कथा में तो मिलता ही होगा, मिला भी होगा। और इस प्रकार से 6 महारथी जो बतला रहे थे, 6 महारथी एक साथ मिलकर नियम के विरुद्ध हत्या कर डाले। किसको? कौन कौन? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा। अन्याय पूर्वक इनको घेर लिया। और उस अवस्था में इन्होंने अकेले ही वीरों से युद्ध किया, वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा का चोट किया। दुशासन का लड़का था, वही गदा का चोट किया मस्तक पर, जिससे इसकी मृत्यु हो गई।
राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। उनका कैसे जन्म हुआ, क्या हुआ, ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन जानिए द्रौपदी 5 पुत्र कौन कौन थे ये भी जान जाइए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो मारे गए थे, किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। रात्रि में 5 पुत्र थे। कौन कौन थे पांचों? प्रतिविंध्य नाम था पहले का, सुत सोम दूसरे का, तीसरे का सुतकर्मा, चौथे का शतानिक और 5वें का श्रुतसेन। इस प्रकार से 5 पुत्र द्रौपदी के थे और इन 5 पुत्रों का वध हुआ अश्वत्थामा के द्वारा। तो कुल मिलाकर के ये बतलाए, और सब के सब महारथी थे। सर्व एवं महारथा, श्लोक में आता है सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं जी। ये कोई साधारण रथी नहीं है, महारथी है। शास्त्र और शस्त्र विद्या में जो निपुण होता है, सिर्फ शस्त्र विद्या में नहीं, जो शास्त्र में भी निपुण है, शस्त्र में भी निपुण है, असाधारण वीर को महारथी कहते हैं। वैसे असाधारण वीर को महारथी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो अकेला हो, जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारियों को मारकर गिरा दे, जो योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो 10,000 योद्धाओं को, वही कहलाता है महारथी। सोच लीजिए, एको 10 सहस्राणि युद्ध यद्यस्तु धन्विनाम शस्त्र सांब प्रवीणश्च महारथयते स्मृतः। स्मृति कहता है दुर्योधन ने यहाँ जिन जिन योद्धाओं के नाम लिए आचार्य के समक्ष, द्रोणाचार्य के समक्ष, ये सब के सब महारथी थे। इन्हें सभी वीरों के पराक्रम पृथक पृथक थे, अनेकों प्रकार की वीरता इनमें झलकती थी और विस्तृत विस्तृत वर्णन भी निश्चित रूप से इनके अंदर पाया जाता है वीरता का। ये अतिरथी और महारथी भी इन्हें बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उसके भी नाम वहां बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद आया है, सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए समझ लेना चाहिए। सर्व एवं महारथा, सर्व कहा इसलिए कि जिनका नाम नहीं आया यहाँ और बहुत से हैं, वो सब के सब योद्धा महारथी ही हैं। कोई अतिरथी है, कोई महारथी है, कोई रथी है, सब के सब प्रबल योद्धा हैं। और इस प्रकार से इस 3 श्लोकों के द्वारा इस परम पवित्र गीता शास्त्र में उनके भावों को स्पष्ट किया गया है। गीता में ही जो मैं आपके समक्ष अपने भाषा में अपने ही हिसाब से रखने का प्रयास किया। आगे आता है अस्माकं तु विशिष्टा एतन्निबोध द्विजत्तमा नायका मम सैन्य संज्ञार्थं तान बब्रिमेते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आप तो जान ही रहे हैं, फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में सेना के जो सेनापति हैं उसको मैं बतला रहा हूं। बतलाना जरूरी है जी। कौन कौन है हमारे सेना में? भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। सबका नाम संस्कृत में यहाँ आया है।
लेकिन मैं आपके समक्ष आऊँगा पुनः बाद में, अब दूसरे दिन कोशिश करूँगा कल पुनः आगे के श्लोकों को, उनके भावों को आपके समक्ष रखूं। और बड़ी सुंदर सी बात है कि मेरे पास एक पुस्तक है जो हाथ में आ गया है। मैं सोचता हूँ कि इनके भावों को आपके साथ शेयर करें और आपके मनोभावों को भी महाराज जी समझने का प्रयास करूं। और हमसे आप लोग जुड़े बहुत बहुत प्रकार से, आप सबों को धन्यवाद है। खूब खूब गहराई से जुड़े मेरे साथ में। राधा रमन लाल जी की कृपा आपको सदैव आपके ऊपर बनी रहे, बरसती रहे, प्रसन्न रहें, प्रमोदित रहें, परिष्कृत रहें, परिमार्जित रहें, अप्रसूनों की भांति प्रस्फुटित होकर व्यर्थे रहें, किलकारियां मारते रहें, खुशी से झूमते रहें। तो आइए हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण। आप सबों को नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री नारायण। हो गया।